हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी जीडी के 30 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन को। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा थी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो बिहार के अभी वर्तमान में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी हम बना दिए हैं कि वर्तमान में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर और कैपिटल। इस वीडियो को आप देख लीजिए, इस एग्जाम के लिए वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? वेयर डिड द दांडी मार्च स्टार्ट फ्रॉम? तो दांडी यात्रा जो है वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को और समाप्त कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। ये टोटल 24 दिनों तक का रहा। दांडी यात्रा शुरू किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृशम दीप्तम। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? हु इज द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? तो अमेरिका के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है वह जेम्स डेविड वेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भूटान देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? विथ विच अवार्ड डिड भूटान ऑनर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। अगला क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली इज अ फेमस क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? तो कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है? केरल का। टोटल कितने क्लासिकल डांस है आपको ये भी ध्यान रखना है। टोटल 8 क्लासिकल डांस है संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग टोटल 9 क्लासिकल डांस हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उदय शंकर का संबंध किससे है? उदय शंकर इज रिलेटेड टू व्हाट? तो उदय शंकर का संबंध डांस से है। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सलेरेशन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? तो आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध में वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? विच ऑपरेशन डिड द एयरफोर्स कंडक्टेड इन द कारगिल वॉर? तो कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सफेद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू? तो अर्जुन अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स से संबंधित है, या खेल में अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन फिजिक्स से है कि बीज का अंकुरित होना क्या कहलाता है? व्हाट इज द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड कॉल्ड? तो बीज का अंकुरित होना अंकुरन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज को पीटकर भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग द ग्रेन टू सेपरेट इट फ्रॉम द शॉप कॉल्ड? तो मड़ाई का थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन गोल्डन राइस? तो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जिसे बीटा कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी? तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? मनु भाकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है, ध्यान रखना है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रोंज मेडल जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के वर्तमान मुख्य गवर्नर कौन है? हु इज द करेंट चीफ गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई के जो करेंट चेयरमैन है वो कौन है? चीफ गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपको ये भी ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची वेतन व भत्ते से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सैलरीज एंड अलाउंस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते से संबंधित है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।